महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का एक बड़ा हास्यास्पद बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ये कहकर अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा है कि भाई पार्टी में आपका सम्मान नहीं है और वो नाराज चल रहे हैं, और अगर नितिन गडकरी चाहें तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो अगले आने वाले दिनों में नितिन गडकरी जी से भेंट करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि नाना पटोले जो बोल रहे हैं, क्या उनकी पार्टी में वो खुद रहने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपको मैं एक राज की बात बता रहा हूं। महाराष्ट्र के अंदर जब से महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी है, उसके बाद से अगर सबसे ज्यादा हाशिए पर कोई है वो है कांग्रेस। कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे उस समय भी कांग्रेस हाशिए पर थी, कोई उनके काम नहीं हो रहे थे, उनके विधायक कोई अपने क्षेत्रों तक के काम नहीं करा पा रहे थे। जो कमाई भी करने के आरोप लगे हैं और जिसमें कई लोग तो जेल के अंदर बंद हैं, एनसीपी खुलकर अपना काम कर रही थी, उनके एक एक कार्यकर्ताओं के काम हो रहे थे और वो अपनी पार्टी को भी विस्तार दे रही थी। दूसरी तरफ उनके नेता जमकर मलाई काट रहे थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आज तो दो हो गए हैं उसमें, इसलिए यह कहना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उनके लोगों के भी काम हो रहे थे। और शिवसेना में भी जो हो रहा था, जो संजय राउत जी जैसे नेता कर रहे थे कि मनमर्जी से वो अपना कहीं दखलंदाजी करना, कहीं कटमनी लेना, कहीं प्लॉट खरीद लेना, घोटाले घपले करना, यानी दो पार्टियां जमकर मौज कर रही थी उद्धव ठाकरे सरकार में। लेकिन कांग्रेसियों को कुछ हाथ नहीं आया ऐसा लगता है। उसी में जब महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। यहां आप देखें कि कांग्रेस को ना तो कोई माल मसाला हाथ लगा है, ना उनका संगठन मजबूत हुआ है। और देश में, पूरे देश के अंदर आज हालत यह है कि कांग्रेस कहीं भी दिखाई देती नहीं है। जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है। केंद्र में पिछले 2 बार से लगातार सीटें घटती जा रही हैं। आने वाले चुनाव में स्थिति यह है कि अब राहुल गांधी की जो बयानबाजी है उसको देखते हुए लोग मजाक लेने लगे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति आज ये है, कई राज्यों में पुराने कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी का बयान आया, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बयान आया, और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की इतनी तारीफ लोग कर रहे हैं कांग्रेसी, उनको समझना चाहिए कि ये यात्रा तो पाकिस्तान में निकालनी चाहिए। जिस तरह से धारा 370 को 3 साल के लिए टेम्परेरी लगाया गया था और इस कांग्रेस ने उसको, देश की आज़ादी के 65 साल इन्होंने राज किया, उसको नहीं हटाया, तो देश को तोड़ने की योजना थी। आज भी जो राहुल गांधी के साथ यात्रा पे लोग निकले हैं वो एसी फर्स्ट क्लास कंटेनर, जिनको करोड़ों रुपए खर्च करके आधुनिक रूप दिया गया है, ऊपर से देखने में लोहे का डब्बा लेकिन अंदर से 5 स्टार सुविधा, या लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम जो ये कांग्रेस कर रही है, इसमें नाना पटोले कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से होश उड़ गए हैं। सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेसी रहते कौन सी दुनिया में है? राहुल गांधी की इस यात्रा से किसको फर्क पड़ना है? केवल कांग्रेसियों को। कांग्रेसियों में कांग्रेस ये स्थापित करना चाहती है कि पूरी कांग्रेस के अंदर, पूरे देश में यदि कोई लीडर है वो एक राहुल गांधी है। क्या दूसरा नेता कोई एक्सपोज किया जा रहा है? दूसरे नेता को कोई आगे बढ़ावा दिया जा रहा है? निश्चित रूप से नहीं। कारण, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष बनना तय है, और पार्टी का अध्यक्ष जब बनेगा तो राहुल गांधी ही बनेगा। उसको दोबारा बनाने के लिए जिस तरह के माहौल की जरूरत है वो माहौल तैयार किया जा रहा है। मतलब तय है कि राहुल गांधी सांसद भी इस बार बन जाएं तो ये बड़ी बात होगी, और वो पार्टी का अध्यक्ष पद मना कर रहे हैं ऊपर से दिखाने के लिए कि, लेकिन यात्रा का उद्देश्य यही है कि किसी तरह वो अपने को स्थापित कर ले जाएं कि कांग्रेस का यदि कोई एकमात्र चेहरा है तो वो राहुल गांधी है। इसके अलावा कुछ इस यात्रा से हासिल होना नहीं है। जिस तरह से वो पादरियों से मिल रहे हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कन्हैया कुमार
और बाकी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर साथ चल रहे हैं, जिस तरह से अब वो कम्युनिस्टों के साथ खुलकर के सामने आ गए हैं, जिस तरह से वो देश विरोधी बयानबाजी करते हैं, इस सब से एक बात तय हो चुकी है कि कांग्रेस का भविष्य बिल्कुल खत्म है। नाना पटोले के इस बयान के पीछे का राज असल में ये है कि जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि नाना पटोले खुद कई कांग्रेसी नेताओं के साथ ये नितिन गडकरी से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात कर सकते हैं। असली बात यह है कि महाराष्ट्र के अंदर और बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के लीडरों को लग गया है कि अब उनका कांग्रेस नहीं, देश की राजनीति में अगर कांग्रेस में वो रहे तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। G23 के नेता पहले ही कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं। गुलाम नबी आजाद अलग पार्टी बना रहे हैं। इसी तरह आपने देखा हेमंत बिस्व शर्मा अलग होकर सीएम बन चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री बन चुके हैं और जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह नाना पटोले को लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस में रहते हुए उनका कोई आधार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और इसलिए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका भविष्य है, जहां ज्वाइन करने से आपको मान सम्मान मिलता है, आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलती है, आप वहां चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चाहे तो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी लिया जा सकता है। यही एक असली लोकतांत्रिक पार्टी बची हुई है और इसीलिए सूत्र बता रहे हैं कि नाना पटोले संपर्क में हैं और नितिन गडकरी जी के जरिए वो मोदी जी से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के जरिए वो शायद मुलाकात नहीं चाहते हैं और वो चाहते होंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए उनको एक सम्मानित जगह दी जाए। हो सकता है कोई मंत्रिमंडल में स्थान की बात करना चाहते हो, लेकिन सूत्रों की माने तो मामला बिल्कुल उल्टा है जो उन्होंने बयान दिया है। मामला बिल्कुल ये है कि नितिन गडकरी जी के माध्यम से वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप संसदीय दल के लीडर बन गए हैं, चाहे चुनाव समिति में है। नितिन गडकरी जी का जो स्थान है भारतीय जनता पार्टी में वो आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में मैं कहूँगा सबसे ऊपर है। और देवेंद्र फडणवीस हालांकि कमेटी में उनका कोई भी पद हो, लेकिन राजनीति में अभी भी नितिन गडकरी के सामने वो छोटे माने जाते हैं, यानी उम्र भी कम है, अनुभव भी कम है। और इसीलिए नाना पटोले को लगता है कि नितिन गडकरी के जरिए उनका स्थान सुरक्षित हो पाएगा। जहां तक जो लोग ये नाना पटोले के इस बयान को सच मान बैठे थे उनके ऊपर मुझे हंसी आती है, क्योंकि जो नितिन गडकरी हैं वो संघ बैकग्राउंड से आते हैं, बचपन के स्वयंसेवक हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उनको मान सम्मान जितना बीजेपी में मिला है, क्या वो इस स्थिति के बाद ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जहां पार्टी का जो मुखिया है वो राहुल गांधी नाम का व्यक्ति हो, जिसका यह नहीं पता कि वो कब क्या कैसे बोलता है, जिसका यह नहीं पता कि पार्टी का सम्मान कैसे किया जाता है, जहां पार्टी छोड़ करके हेमंत बिस्व शर्मा आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो बताते हैं कि कुत्ते का झूठा बिस्किट अगर खाने की क्षमता किसी में है तो वो ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है। तो क्या नितिन गडकरी की स्थिति वो ऐसा बनाना चाहेंगे कि वो राहुल गांधी के कुत्ते का झूठा बिस्किट खाएं? मैं समझता हूं कि जो लोग इसको सच समझते हैं वो खुद अपनी बुद्धि के बारे में सोचें, उनको मैं मूर्ख ही कह सकता हूं। दूसरा, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, आज वो केंद्र में मंत्री हैं। तो उल्टा पैर कुल्हाड़ी पर कोई मारेगा, कोई मूर्ख मार भी सकता है, लेकिन नितिन गडकरी एक मजे हुए राजनीतिक हैं, बहुत अच्छे व्यापारी भी हैं और पुराने स्वयंसेवक भी हैं। ऐसे व्यक्ति से कोई ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि वो इस तरह का कुछ सोच भी सकते हैं? उन्होंने सैकड़ों लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया है, वो कभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से अच्छा और कुछ नहीं है। तो लोग जो उल्टा समझ रहे हैं इसको समझ लीजिए। अगले आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति से एक धमाका आपको सुनने को मिलेगा कि नाना पटोले के समेत कुछ कांग्रेसी नेता बीएमसी चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वंदे मातरम।